हेलो बच्चों, गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव वर्मा क्लास 10th की मैथ का चैप्टर प्रश्नावली 1C पढ़ाने वाला हूं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। प्रश्नावली 1A में हमने बताया है कि परिमेय संख्याएं क्या हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर हमको छांटना है तो अगर अगर कोई पाई के साथ कोई संख्या हो या पाई हो या किसी भी संख्या के ऊपर कोई बार लगा हो, ठीक है ना। इधर देखते हैं, अगर कोई पाई हो या पाई के साथ कोई संख्या चिपकी हुई हो या कोई किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हो या किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो, ठीक, या कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग कोई भी संख्या हो और वह पूर्ण वर्ग न हो, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब इससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय। ठीक, तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटकर लिखिए। पहला है √3। तो परिमेय संख्या छांटना है तो आपको यहाँ परिमेय संख्या लिख लेना है। परिमेय संख्या पहला है √3। √3 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। और हमने बताया, अगर पाई हो या पाई के साथ कोई भी संख्या हो तो वो भी परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, तो ये भी नहीं और ये भी नहीं। अगला है 22/7। अगर परिमेय संख्या क्या होती है? जब कोई भी संख्या p/q में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और हर, लेकिन ध्यान रहे, हर जो हो 0 ना हो, तो परिमेय संख्या में ये 22/7। ठीक, आगे देखते हैं, 3 √4। √4 देखा जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इस संख्या को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 गुणे √2 गुणे √2, जोड़े में है तो बाहर आ जाएगा, 3 गुणे 2 हो जाएगा = 6। अब कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये भी होगा 3 √4। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे, 4 × 16, 16 × 17, 17/4 √ अगर इसको निकाल लेंगे पूर्ण वर्गमूल, ये भी नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं है। और इसके पहले मैंने बताया था, कोई किसी भी संख्या के अगर बार लगा हो तो परिमेय संख्या नहीं होती। तो इस पहले सवाल में आपको दो ऐसी संख्या जो क्या है? परिमेय है, 22/7 और 3 √4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है √4। इसमें √4 और √.4 या 4 और 5 में अपरिमेय संख्या छाटिए। तो क्या छाटना है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम p/q में ना लिख सके, तो देखा जाए, ये √4 है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 प्राप्त हो जाएगा तो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। हमें ढूंढना है अपरिमेय। इसको आगे देखते हैं, 0.4, √0.4, ये क्या है? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होगा, वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए √0.4 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। 5 या 4 अगर इसको हम बटाई कर दें तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक, अब किसी भी पूर्णांक को हम हर के रूप में 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो अपरिमेय संख्या है वो है √0.4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्या में से परिमेय संख्या छाटिए। क्या छाटना है? परिमेय संख्या। तो पहला देखते हैं, √3। क्या इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। ठीक, इसके पहले हमने बताया, किसी भी संख्या को अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक,
ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अगला अंडर रूट 1, अगर इसको हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, इसका हो गया 1, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं पाई प्लस 4। हमने बताया पाई के साथ कोई भी संख्या हो या पाई स्वयं अकेली हो तो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। हाँ, अगर पाई का मान अगर कहे तो परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्या छांटिए। क्या ढूंढना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या। तो पहला क्या है, 4 माइनस अंडर रूट 3। अगर इसको अगर अंडर रूट 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए संख्या क्या है, अपरिमेय है। 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है अंडर रूट 7/2। अंडर रूट 7 को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 7/2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, 5 माइनस अंडर रूट 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल हमें पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ये बाहर हो जाएगा 1 2, 5 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ये नहीं होगी। आगे देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0 माइनस 0 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0 माइनस 0.1 इंटू 0.1, तो इसको हम एक प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 15 में परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है, परिमेय संख्या है। तो पहला क्या है, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। वैसे अंडर रूट 3 भी है, 3 का भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा। अंडर रूट 9, हाँ इसका प्राप्त हो जाएगा, 3 गुणे 3 तो 3 बाहर निकल आएगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, आगे अंडर रूट 15 का भी हम जब सॉल्व करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्या छाटिए। अंडर क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या छाटना है, परिमेय संख्याएं। क्या ढूंढना है, परिमेय संख्या। तो पहला क्या है, अंडर रूट 7, ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं का अगर हम वर्गमूल प्राप्त करें, वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण ये पूर्णांक संख्या या पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। अंडर रूट 16 को हम निकालेंगे तो 4 बाहर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट 16 क्या है, परिमेय संख्या है। अंडर रूट 23 भी नहीं निकलेगा, ना अंडर रूट 19 निकलेगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी आपको परिमेय संख्या बताना है। ठीक, तो अंडर रूट 4 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट 3 भी नहीं है, अंडर रूट 5 भी नहीं, अंडर रूट 9 को हम जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अंडर रूट 16 को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी बाहर 4 निकल आएगा, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको परिमेय संख्या इसमें भी ढूंढना है, तो परिमेय संख्या। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 2
को अगर सॉल्व करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा। अंडर रूट 3 को भी सॉल्व करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा। दशमलव में हमें वर्गमूल प्राप्त होगा। 5 को ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल हमें दशमलव में प्राप्त होगा। लेकिन अगर अंडर रूट 4/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम अगर हम सॉल्व करते हैं अंडर रूट 4/9 तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। ठीक, इसमें क्या होगा कि आपका 2 और 3 बाहर हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट 4/9 क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट 7 को भी अगर सॉल्व करेंगे तो नहीं प्राप्त होगा इसका पूर्ण वर्गमूल। और इसका भी अंडर रूट 9 को भी अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट को सॉल्व करेंगे ये पूर्ण वर्गमूल के रूप में नहीं प्राप्त होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में केवल एक ही परिमेय संख्या है, वह क्या है? अंडर रूट 4/9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर कोई भी संख्या अगर अपरिमेय कह रहा है तो उसको हम सबसे पहले परिमेय के रूप में मानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। माना 2 + 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए 2 + 3 अंडर रूट 2 इसके बराबर a/b के बराबर होगा, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है। ठीक, और b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह सॉल्व पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 को हम एक तरफ रहने देना होगा और अन्य संख्या जो पूर्ण संख्या को हम पक्षांतर कर देंगे। हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 बराबर a/b। इस तरफ ये 2 प्लस में था, इस तरफ क्या हो जाएगा? -2। 3 अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा a माइनस, देखो सॉल्व करेंगे 2b/b। ठीक, b को पक्षांतर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक गुणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाग। तो अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा a माइनस 2b बटा हो जाएगा 3b। ठीक, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा a तथा b क्या थे? पूर्णांक थे। a तथा b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 2b/3b एक परिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी, किंतु तथ्यों का विरोधाभास होने के कारण 2 + 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? ठीक है, तो पहला है पाई। पाई क्या है? हमने बताया, इसके पहले बताया था कि जो पाई है या किसी संख्या का रिपीटेशन है या किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है
या ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल न प्राप्त हो, वह संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक, पाई का मान क्या होता है? लेकिन पाई अपरिमेय है, लेकिन उसका जो मान है वो क्या है? परिमेय। ठीक, अब यहाँ पर देखो 3.14, अगर इसको हम अगर भिन्न में बदलना चाहें तो ये परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, आगे 0.93, इसको सॉल्व करेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस चैप्टर की ये अंतिम सवाल थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।